एक खौड़ा गांव में दिन पे दिन बच्चे लोग गायब होते जा रहे थे। गांव के लोग रोज रोज बच्चे गायब होने की वजह से बहुत ज्यादा दुखी थे। एक रात अमन नाम का बच्चा झाड़ी के पास पड़ा हुआ दिखता है। गांव के लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। थोड़ी देर में अमन को होश आता है तो गांव वाले उससे पूछते हैं, ओ अमन बेटा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था जिसके वजह से तुम बेहोश थे? गांव वाले का बात सुन के अमन रोते हुए बोलता है, अरे अंकल, मैं घर के बाहर कल खेल रहा था और एक चुड़ैल आई जो हमें उठा के ले गई। इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता है। फिर गांव वाले की नजर बंटी के पेट के निशान पे पड़ती है, जो कि एक कटा हुआ निशान रहता है। ये देख के गोपाल अमन से बोलता है, अरे अमन बेटा, तुम्हारे पेट पे कटा हुआ निशान कैसा? तुम्हारे साथ क्या हुआ है? अमन कुछ बताए बिना दर्द के मारे बेहोश हो जाता है। ये देख के गांव के सारे लोग गोपाल पे गुस्सा हो जाते हैं। झाजी वाला एक गांव का एक आदमी गोपाल को बोलता है, गोपाल भैया, अब तुम चुप करो। तुम जहाँ रहते हो वहाँ तुम अपना CID वाला दिमाग लगा देते हो। देखो तो सही बच्चे की हालत, इसके बाद पूछते हैं। झाजी भैया, ये जो बच्चे के पेट पे निशान है वो किडनी निकालने के वजह से बनता है। मैं तो सिर्फ जानना चाहता था अमन के साथ ऐसा कुछ हुआ तो नहीं। चुप पागल आदमी, अब तुम किडनी के बहाना लगा दिए। चुपचाप यहाँ से तुम निकल लो, नहीं तो हम लोग तुम्हारी किडनी निकाल लेंगे। झाजी का बात सुन के और गांव वाले बहुत ज्यादा गुस्से थे, जिसके वजह से गोपाल चल जाते हैं। उधर गांव वाले काली चुड़ैल से भी बहुत ज्यादा दुखी थे, क्योंकि वहाँ चुड़ैल का साया था और वो चुड़ैल बहुत ज्यादा खतरनाक थी। कोई भी गाँव वाला चुड़ैल के डर से जंगल में आता जाता नहीं था। एक रात दो गाँव वाले जंगल से गुजर रहे होते हैं, तभी प्याज टिल्लू से बोलता है, अरे भैया, आज तो हम लोग लेट हो गए। कहीं काली चुड़ैल तो रास्ता में न मिल जाए, फिर मैं क्या करूँगा? वो तो कच्चा ही चबा जाएगी। भाई तेरा तो पता नहीं, लेकिन मैं अपना इंतजाम तो करके आया हूँ। ये देखो पद्दू बाबा का लॉकेट। इस लॉकेट के होते मेरा कोई भी बाल न बांका कर पाएगा, चुड़ैल भी नहीं। अब चुपचाप चलो, आधा रास्ता तो आ ही गए हैं, थोड़ा ही सा रास्ता बाकी है। प्याज का बात सुन के टिल्लू तो हक्का बक्का ही हो जाता है। भैया, आपको पूरे विश्वास है ना ये लॉकेट पे? लॉकेट के होते अपना सबका बाल भी बाका नहीं ना होगा भूत सबसे? भाई तू अपना चिंता करो, मेरा चिंता करना छोड़ दो। मैं तो बाबा पद्दू का लॉकेट पहना हुआ हूँ। प्याज और टिल्लू को नहीं पता था उनकी बातें सुन रही है चुड़ैल हवा में। बाबा पद्दू जी की लॉकेट, मैं अभी इन सबको मजा चखाती हूँ। ऐसा कह के प्याज और टिल्लू के सामने चुड़ैल आ जाती है। प्याज तो चुड़ैल को देख के उल्टा पैर भाग जाता है। अरे भागो रे भागो, मेरे सामने चुड़ैल आ गई रे मामा, रे मामा बचाओ रे। प्याज को भागते हुए चुड़ैल देखती है तो हंसने लगती है, फिर बोलती है टुल्लू से, तू नहीं भागा टिल्लू, मुझसे तुझे डर नहीं लगता है क्या? भाग जा, नहीं तो मैं कच्चा ही तुझे चबा जाऊंगा। चुड़ैल का बात सुन के टुल्लू मुस्कुरा के बोलता है, चुड़ैल जी, मुझे आपसे डर नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं पद्दू बाबा का लॉकेट पहना हुआ हूँ। अगर आपको हिम्मत है तो मुझे छू ही के दिखा दो। चुड़ैल इसी बात पे गुस्सा होके टिल्लू को एक थप्पड़ जाके मारती है। ये ले तेरे पद्दू बाबा की लॉकेट की ताकत। कहाँ गई तेरी लॉकेट की ताकत? थप्पड़ पड़ते ही टिल्लू का दिमाग सही ठिकाने आ जाता है, फिर रोते हुए बोलता है, चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दो इतना बुरा भला कहने के लिए। हमको पता चल गया पूरे बाबा ठक होते हैं। टुल्लू को रोते हुए देख चुड़ैल को दया आ जाती है, फिर वो बोलती है, सुन टुल्लू, तुझ पे मुझे दया आ गई है, इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, लेकिन तुझे मेरा भूख मिटाने के लिए गांव वाले को लाने पड़ेंगे, समझा? तू आज से मेरा गुलाम बन गया है। ठीक है, आप मुझे छोड़ रहे हैं तो रोज हम एक आदमी आपके पास लेते आएंगे भोजन के लिए। चुड़ैल का बात मान के वहाँ से टुल्लू चल जाता है। थोड़ी देर में घर पहुँचता है तो वहाँ पे उसकी पत्नी और प्याज बैठा हुआ था। टीना अपनी पति को देख के खुश हो जाती है, फिर वो बोलती है, आप आ गए, मुझे भरोसा ही था आप आ जाओगे, लेकिन ये मनहूस बोल रहा था आप चुड़ैल के चंगुल में फंस गए हैं, आपको चुड़ैल अभी तक खा गई होगी। ये प्याज हमें चुड़ैल के सामने ही अकेला छोड़ के आ गया था। मानो मेरा किस्मत ही अच्छा था जिसके वजह से हम बच के आ गए। अरे टुल्लू भाई, इसमें मेरी क्या गलती थी? तुम ही बाबा पद्दू का नाम जप रहे थे। मेरे पास तो कोई तावीज भी नहीं था, तो मैं कैसे बचता? तो वहाँ से मैं भाग आया। गुस्सा होके
के वहाँ से प्यार चल जाता है। टिल्लू अपनी पत्नी को सारा चीज बता देता है, जो भी चुड़ैल बोली हुई थी। तो उसकी पत्नी बोलती है, ये तो बहुत घबराने वाली बात है जी। अब किसे आप ले जाएंगे? आप अगर किसी को नहीं ले जाएंगे तो वही आपको मार के खा जाएगी। अनीता और टुल्लू सोच ही रहे होते हैं अब किसे ले जाए चुड़ैल के पास। तभी वहाँ पे सोहन आ जाता है। अरे सोहन भैया, आजकल तो तुम घर पे भी नहीं आते हो, कहाँ रहते हो भाई? भाई आपको भी पता है आजकल अपने गांव से बच्चा लोग चोरी हो रहे हैं, इसी के लिए मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, इसलिए मैं नहीं आ पाता हूँ। ऐसे चलता रहेगा तो अपने गांव में एक भी बच्चा नहीं बचेगा। इसी बात पे चौका पे छक्का मारता है टिल्लू। भैया आपकी बात सुन के तो मुझे काली चुड़ैल का इसमें हाथ लगता है। कल रात में कुछ बच्चे को मैं देखा था जंगल में। क्या अभी आप चलिएगा जंगल में? बच्चे की खातिर सोहन भी मान जाता है जंगल में जाने के लिए। उसी रात दोनों सोहन और टिल्लू चल जाते हैं चुड़ैल के पास। चुड़ैल भी इंतजार कर रही होती है टुल्लू का। टुल्लू के साथ एक आदमी को देख के चुड़ैल बोलती है, शाबाश टिल्लू, तुम पे मुझे गर्व है क्योंकि तुम अपना वादा नहीं तोड़े हो। अब तुम भाग जाओ यहाँ से। अब मुझे कच्चा ही इसको खाने दो। चुड़ैल के कहने पे टुल्लू भाग जाता है वहाँ से। ए चुड़ैल, मेरा जान लेना है तो ले लो, लेकिन वो मासूम बच्चे लोग को छोड़ दो। और तुम कब से गाँव वाले बच्चे लोग का किडनी निकाल के बेच रही हो? सोहन का बात सुन के चुड़ैल हैरान हो जाती है। फिर वो सोहन से बोलती है, तेरी बहादुरी को देख के मैं खुश हुई सोहन, लेकिन मैं बच्चे और बूढ़े को नहीं मारती हूँ। न मैं ऐसा कभी किया हूँ न करूँगी। और ये किडनी विडनी चुराने का ये इंसानों का काम है। तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। तुम अपना जान को जोखिम में डाल के बच्चे की जान को बचाना चाहते हो। रुको मैं पता लगाती हूँ कौन किडनी चोर है। ऐसा कह के चुड़ैल आँख बंद करती है और थोड़ी देर के बाद आँख खोलती है। अरे बहुत आसानी से पता चल गया किडनी चोर कौन है। ऐसा करो सोहन, कल सारे गांव वालों को लेके काली पहाड़ी के पास आओ। ऐसा कह के चुड़ैल वहाँ से चल जाती है और सोहन भी सारे गांव वालों को लेके काली पहाड़ी के पास पहुँचता है। तभी काली चुड़ैल एक गुफा के अंदर जाती है तो सारे गांव वाले उसके पीछे पीछे चल जाते हैं। थोड़ा अंदर जाने के बाद गुफा का नजारा देख के सारे गांव वाले चौंक जाते हैं। गुफा के अंदर हॉस्पिटल बना रहता है और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे बंधे हुए रहते हैं। थोड़ी देर रुको सोहन, अभी तो असली दुष्ट से मिलना तो बाकी है। ऐसा कह के चुड़ैल वहाँ से दो आदमी को पकड़ के लाती है जो कि किडनी निकालता है। यही दोनों दुष्ट आदमी गांव के बच्चे लोग का किडनी निकाल के बेच रहे थे। इतना ही बात चुड़ैल के मुंह से सुनते ही गांव वाले उस आदमी को पीटने लगते हैं। पीटते पीटते वो दोनों का जान ही ले लेते हैं। अब से अपना बच्चा लोग का ध्यान रखना। मैं तो किसी को मारना नहीं चाहती हूँ, लेकिन किसी को मार के ही मेरा पेट भरता है। फिर वहाँ से चुड़ैल खुश होकर चल जाती है। और आप लोग को कैसा लगा ये कहानी कमेंट में बताइए और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।